हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो ब्रजमंडल 84 कोस भ्रमण करेगा, दर्शन करेगा, 84 को यात्रा करेगा, उनको 84 लाख जो जुनिया है उससे मुक्ति मिल जाएगा। ये बात क्यों कह रहा हूं? जो शास्त्र में ये वर्णन किया गया, भगवान के धाम इतना पवित्र होता है, वो व्यक्ति को संसार बंधन छुटकारा पाने के लिए एक गाय का जो खूर होता है, माने गाय का जो पैर होता है, उसको लांघने जैसे पानी डकाढा को पार होने के लिए जैसा होता है, ऐसे संसार पार होने के लिए ऐसा ही लगता हो जाएगा। क्या पांचों महासाधन कहा गया। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। पांचों महासाधन से कोई भी साधन, यदि जैसे पांचों महासाधन क्या है मैं बता देता हूँ। पांचों महासाधन माने भजन करने का जो पंचों महासाधन कहा जाता है, जिससे भक्ति करने से हम कोई भी यदि एक साधन यदि भक्ति कर लेता है, वो संसार बंधन छुटकारा करने के लिए पर्याप्त है। उसमें पांचों महासाधन में नाम जप, शिविग्रह सेवा, भागवत श्रवण, मथुरावास और भक्तों की संगति, ये पांचों महासाधन कहा गया। पांचों महासाधन में एक मथुरावास माने ब्रजवास, ब्रज में वास करना। श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लोग दुनिया में भ्रमण करते जाते हैं, अलग अलग जगह घूमने के लिए जाते हैं, यात्रा करते हैं। कोई हिल एरिया जैसे नैनीताल चला जाते हैं, कोई कुल्लू मनाली चला जाते, कश्मीरी चला जाते घूमने के लिए, अलग अलग जाने के लिए लोग तो इंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। किंतु ये सब समय को दुरुपयोग है, उससे कोई फल नहीं मिलेगा। कहाँ भी आप भ्रमण कर लीजिए, इधर घूमे, दुनिया का अमेरिका चला जाए, स्विट्जरलैंड चला जाए, कहाँ भी जाए, केवल अर्थ हानि प्राण पीड़ा से कहते हैं। उससे कोई 1 रुपया का एक फायदा नहीं, 1 पैसा का कोई फायदा नहीं। किंतु ब्रज में कोई आ जाता है, ब्रज मंडल घूम लेता है, ब्रज दर्शन कर लेता है, भक्तों की संगति कर लेता है, ब्रज की प्रसाद खा लेता है, जो भी प्रसाद खा रहा है, उसके लिए वो संपूर्ण कल्याण ही कल्याण है। उससे कल्याण नहीं, ये संसार बंधन छुटकारा पाने के लिए ये एक कड़ी है, यही साधन है। ये संसार बंधन को छुटकारा पाने के लिए चाहता है, 84 लाख घूमना, जो चक्कर लग रहा है अलग अलग जीवन में, अनंत काल से संसार बंधन लग रहा है, उसको छुटकारा पाने के लिए ब्रज 84 कोस को भ्रमण करे, ब्रज यात्रा करे, ब्रज की लीला स्थलियां, भगवान की लीलाएं श्रवण करे, ब्रज की लीला स्थली जाकर भगवान क्या क्या लीला किए थे उसको दर्शन करे और श्रवण भी करे, और वो रमे जीवन में। यही है कृष्ण चेतना है, कृष्ण भावना मृत्यु है। मनुष्य जीवन यही सफलता है, इसके लिए मनुष्य शरीर मिला है। भगवान के धाम में जाकर के घूमना है, यात्रा करना है, भगवान के धाम में भक्तों की भगवान की कथा सुनना है, भगवान लीला स्थलियों दर्शन करना है, यही जीवन की कल्याण है। लोग घूमते हैं, घूमने का इच्छा रखते हैं, किंतु उसी घूमना का ब्रज घूमना, इसमें अंतर है। मथुरावास की महिमावारी में लिखा गया, रूप गोस्वामी उद्धृत करते हैं, बरहा पुराण से कहा गया, बरहा भगवान पृथ्वी के लोकवासियों को करे, जो लोग मथुरा के अतिरिक्त माने ब्रजमंडल के अतिरिक्त अन्य स्थानों के प्रति आकृष्ट होता है, वो निश्चय रूप से माया द्वारा सम्मिलित हो जाएगा। जो मथुरा व्यक्ति ब्रजमंडल, ब्रज के व्यतिरिक्त और दूसरी जगह जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, वो वास्तविक उनका माया लेते। ये भगवान की उक्ति है, मेरा अमर बात नहीं है। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया, ब्रह्मांड कहा गया है, तीनों लोक में सारे तीर्थ स्थानों की यात्रा करने से सारे फल मथुरा की पवित्र भूमि के स्पर्श मात्र से प्राप्त किया जा सकता है। उसमें ब्रह्मांड पुराण में कहा गया, सारी दुनिया में जितना तीर्थ है, जैसे हरिद्वार है, ऋषिकेश है, प्रयागराज है, ऐसे बहुत सारे तीर्थ, गंगा जी है, अनंत तीर्थ है, सब ब्रह्मांड में जितना तीर्थ है, सारी लोग में सारी तीर्थ में जा करके वहां तपस्या करना, व्रत करना, उपवास रखना, दान करना, माला जप आदि करना, ये सब करने से पुण्य फल इकट्ठा होता है। वो पुण्य फल को ये सारी तीर्थ में जाकर के जो पुण्य को इकट्ठा किया जाता है, वो पुण्य फल मात्र ब्रज भूमि का स्पर्श मात्र से ही मिल जाता है।
ब्रजभूमि में। अब ब्रजमंडल में जाइए, रह करके एक सप्ताह रह करके कि महीना भर रह करके जो ब्रजवास करके ब्रजी भूमि में यदि जप किया जाता उसका कहना क्या आ जाए, ये बात। इसीलिए अनेक शास्त्र के कहा गया, मथुरा की भूमि श्रवण स्मरण महिमा गान वांछा दर्शन और स्पर्श मात्र से मनुष्य को सारी इच्छाएं पूरी हो जाता है। अलग अलग पुराण में अलग अलग कथा कहा गया। इसलिए ब्रज भूमि में यदि कोई दर्शन करता है, स्पर्श करता है, भगवान की लीला स्थली को लेटता है भी, सोने में यहाँ ब्रजभूमि में यदि कोई सो जाता है एक रात, वो दंडवत की फल प्राप्ति होता है। ये घूमने फिरने में यदि करता है, वो घूमने फिरने में ब्रजभूमि में इसको परिक्रमा की फल प्राप्ति होता है। अब ब्रज में यदि भोजन कर लेता, उसको महाप्रसाद की भोजन करने के फल प्राप्ति होता है। किस भी वही है, जैसे ब्रजभूमि के इसके महिमा तो बहुत सारी, जैसे प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर जी वर्णन किए हैं, जैसे वृंदावन महिमा व्रत लिखे, उसमें बहुत सारे, जैसे बोलते हैं वृंदा देवी है वृंदावन धाम, बोलते कीड़े का शरीर मिले, मेरा कर्म अपनी कर्म तो ऐसे ही गंदी कर्म है, और गंदी कर्म के फल होने में कीड़े का शरीर मिल जाए, कोई बात नहीं, वो कीड़े शरीर ब्रजभूमि का नाली में कीड़े बन के रहूंगा, किंतु ब्रज बाहर मेरे को कोई अलग कोई ब्रह्मा की शरीर बुद्धि में नहीं चाहिए हमको। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, कीटो जन्म यदि होया तर दास, ऐसे ही कीड़े शरीर जन्म हो जाए कि ब्रजभूमि में मिले, किंतु और दूसरी जगह जाएगी ब्रह्मा जी की शरीर हमको नहीं चाहिए, लंबे आयु मिलेगा, बड़े ब्रह्मा के लोक मिलेगा, वो पद नहीं चाहिए। इसलिए जिनकी दुर्भाग्य, प्रबोधानंद बहुत सारी वर्णन के, जिनकी दुर्भाग्य है वो ब्रज छोड़ के बाहर विचार करता, बाहर जाने तो आता है। इसलिए अति कम से कम धाम में कार्तिक मास में सभी को अनुरोध है, कार्तिक मास में ब्रजभूमि में आकर के ब्रजवास करके धाम यात्रा करके धाम की लीला महिमा को श्रवण करके मनुष्य जीवन को सार्थक बनाइए और जीवन को सफल बनाइए। ये शास्त्र में यही निर्णय किया गया है, मनुष्य शरीर मिला दुर्लभ शरीर मिला है, उसको सदुपयोग करिए। कृष्ण के धाम में कृष्ण की संगति इसमें मिल जाता है, कृष्ण धाम कृष्ण से अभिन्न है कहा जाता है, भगवान के धाम में यदि भगवान से अभिन्न कहा जाता है। और ये धाम में कुछ समय के लिए हो, जीवन भर तो रहने तो बहुत अच्छा, उस समय के लिए अति कम से कम आकर ही घर गृहस्थ परिवार को त्याग करके ब्रजवास करके अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाइए। अच्छा लगा तो जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।